खमागनी में चंद्रवीर सिंह राठौर ड्राइविंग स्कूल जयपुर से। तो आज मैं आपको ड्राइविंग क्लास के बारे में बताऊंगा। जो हमारे स्टूडेंट है हमारे साथ में है, उनको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है, पहले गाड़ी चलाई नहीं चलाई, तो ये सारी चीज़ें अपन जान लेते हैं इनसे। हेलो मैम, क्या नाम है? हेलो, मेरा नाम हर्षिता है। और आपको ड्राइविंग क्लास का कौन सा डे है? मेरा आज 14 डे है। और इससे पहले कभी आपने गाड़ी चलाई थी? पहले एक दो बार चलाई एक थी। दो बार बेसिकली चलाई है ना। और किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आ रही है जब आपने गाड़ी चलाई? तो वो मुझे क्लच में और फर्स्ट में उठाने में प्रॉब्लम हो रही थी, कोऑर्डिनेट करने में है ना, प्रॉब्लम हो रही थी। हाँ जी। क्लच के साथ रेस लेके छोड़ने में या क्लच को छोड़ने में है ना, पहले जल्दी छूट जाता था। छूट जाता है। अब कंट्रोल में है? हाँ, अब काफी अब control समझ में है कि कैसे छोड़ना है? काफी कंट्रोल में है और काफी अच्छा सही से हाँ, कॉन्फिडेंस है। कॉन्फिडेंस आ रहा है ना। तो आप इसके बाद में अपने घर की गाड़ी पे भी प्रैक्टिस करते हो? हाँ, मैं इसके बाद में फिर अपनी गाड़ी लेके निकलती हूँ। अच्छा, कौन सी गाड़ी है आपके पास? वो विटारा ब्रीजा है। ब्रीजा है, वो डीजल कार है ना? डीजल है। तो डीजल में क्लच छोड़ते ही भागती है वो? डीजल, हाँ वो भागती है, वही मेरे को वो था कि हाँ, भागती है। पेट्रोल में थोड़ा सा एक्सीलेटर लेना एक्सीलेटर पड़ता है लेना और डीजल में क्लच छोड़ने से ही चलती है, एक्सीलेटर की जरूरत ही नहीं है। तो चलो ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, गाड़ी चलाने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है कि प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है। पूर्व अनुमान की हम कितनी देर में पहुँच रहे हैं, अगला कितनी देर में पहुँच रहा है, उसकी क्या स्पीड है, मेरी क्या स्पीड है, एक ये जजमेंट होना बहुत ज़रूरी है। दूसरी चीज़ ट्रैफिक सेंस होना बहुत ज़रूरी है। लोगों को क्या गाड़ी चलानी तो आती है लेकिन वो टकरा जाते हैं क्योंकि उन्हें सेंस नहीं होता है कि कब रुकना है, कब चलना है। तो ये सारी चीज़ें चलने से पहले हमें अंडर द कार ये सारी चीज़ें फ्रंट द कार चेक कर लेनी है कि गाड़ी के नीचे कोई डॉगी तो नहीं है, टायर के आसपास कोई बच्चा तो नहीं खेल रहा है और आगे पत्थर तो नहीं है, टायरों में एयर प्रेशर है या नहीं है। ये सारी चीज़ें पे अपन को चेक कर लेनी चाहिए। फ्रंट विंडशील्ड क्लीन होनी चाहिए, ड्राइविंग लाइसेंस, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, ये सारी चीज़ें आपके पास डॉक्यूमेंट्स भी पूरे होने चाहिए। और दूसरी चीज़, आपकी लाइट्स वगैरह, इंडिकेटर वगैरह प्रॉपर वर्क कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, इंजन ऑयल और रेडिएटर में कूलेंट वगैरह, ये सारी चीज़ें आपको डेली रूटीन वाली चीज़ें चेकअप कर लेनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में अब अपन को क्या करना है कि गाड़ी चलाने के लिए सबको अंधा मान के चलना है, किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है ना। और साइड व्यू मिरर्स वगैरह अपन को सेट कर लेने हैं अपनी हाइट और हेल्थ के अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी अपनी इंजन बंद है तो अपन क्या करेंगे कि सबसे पहले देखो, स्टीयरिंग जो आपने पकड़ रखा है ये बेस्ट पोजीशन होती है होल्ड करने की। क्लॉक में 993 बजते हैं ना, सबसे बेस्ट पोजीशन यही होती है होल्डिंग की, स्टीयरिंग पकड़ने की। अभी इंडिकेटर स्विच कौन सा है? ये वाला। लेफ्ट के लिए ऊपर, राइट के लिए नीचे, सेंटर में ऑफ हो जाएगा। हेडलाइट्स ऑन करनी आती है आपको? हाँ जी। ये नहीं है, वही वाला है। हाँ, एक बार और दूसरी बार में ये हेडलाइट होगी। एक बार में पार्किंग लाइट ऑन होती है और सेकंड टाइम में फुल फ्लैश हेडलाइट ऑन हो जाती है। अब ऑफ कर दो, एक बार और बंद करो, दो बार हो गई, ये स्टार्ट हुई। हाँ, ये परफेक्ट है बिल्कुल। डीपर दे के दिखाओ कैसे देते हैं। परफेक्ट है बिल्कुल। ब्लू लाइट आ रही है ऑडोमीटर में। डीपर में क्या अपने फेस की साइड देखते हैं, खींचते हैं। अब ये वाला जो स्विच है ये वाइपर स्विच होता है ना, फ्रंट विंडशील्ड को क्लीन करने के लिए। तो ये कब चलेगा? अभी चाबी ऑन करो, इग्निशन स्विच, बस यहाँ तक कि ऑडोमीटर में रेड लाइट आ जाए वहाँ तक ही। फिर हमें क्या करना है कि ये देखो, इस पर एक सिंबल बना हुआ रहता है फव्वारे जैसा, तो इसका मतलब होता है ये वाइपर स्प्रे करने के लिए। पुल भी लिखा हुआ रहता है इधर, है ना। ये ऑफ, इनिशियल, लोअर, हाई, अभी ऊपर ही ऊपर है। इसको कभी भी ड्राई नहीं चलाया जाता है ना, स्क्रैचेज आ जाते हैं, अंधा हो जाता है कांच अगर इस पर डस्ट एमरी वगैरह रहती है, इसीलिए। तो इसको अपने फेस की साइड प्रेस करोगे तो ये प्रेस वहाँ से प्रेशर मारेगा नोजल से। लो प्रेस करो डीपर की जैसे, प्रेस, फेस की साइड दबा के रखो। देखो ये स्प्रे कर रहा है, वाटर का है ना। अब छोड़ दो, तो इसको कभी भी ड्राई नहीं चलाना, अपने आप बंद हो जाएगा ये छोड़ते ही। और बारिश आती है तो उसमें हमें स्प्रे की जरूरत नहीं है, वाटर स्प्रे की। तो उसमें क्या है, अपन को एक बार नीचे कर देना है ना, अकॉर्डिंग टू रेन। अभी ऑफ कर दो, अभी इसको है ना ऊपर कर दो वापस, परफेक्ट है। अब नीचे 3 पेडल्स होते हैं तो हम राइट से स्टार्ट करेंगे, है ना। A, B और C। थोड़ी सीट को पीछे करना है एक बार, बस। एक्सीलेटर, ब्रेक और क्लच राइट से स्टार्ट करेंगे। टच करो एक्सीलेटर को, राइट वाला पाँव, हाँ, वो एक्सीलेटर हो गया, बीच वाला ब्रेक हो गया और ये लेफ्ट वाला क्लच हो गया। ठीक है, तीनों पेडल। लेफ्ट वाला पाँव आपका क्लच के लिए रिजर्व्ड रहेगा, फिक्स। राइट वाला रेस और ब्रेक को लेगा, हाँ ऐसे, लाइक दैट। ओके, उठा उठा के नहीं करना है, टो मूव करेगी। लेफ्ट वाला तो फिक्स रहेगा आपका क्लच के लिए। ओके ठीक है, अभी सीट एडजस्ट कर लो, रॉड दबा के नीचे। अभी प्रेस करके देखो पूरा,
एंड तक कंप्लीटली पाँव पहुंच रहा है ना आराम से। ठीक है, अभी छोड़ दो। अब हमें इंजन स्टार्ट करने से पहले हमारा गियर चेक कर लेना चाहिए। हमारा गियर लीवर है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट गियर लगा के दिखाओ क्लच प्रेस करके। ये फर्स्ट हो गया, ठीक है। अभी सेकंड लगाओ। जो फर्स्ट और सेकंड है लेफ्ट साइड पुश करके लगेंगे। बढ़िया लगाया आपने, वैसे करेक्ट है। अब थर्ड लगाओ, परफेक्ट है। अब फोर्थ, ठीक है। अभी फिफ्थ गियर लगाओ, पूरा राइट प्रेस करके आगे। हाँ, न्यूट्रल कर लो। अभी रिवर्स गियर लगाओ, यस। अभी वापस से न्यूट्रल कर लो, चेक कर लो न्यूट्रल। हाँ, अगर ये मूवमेंट कर रहा है आपका फुली इस लाइन में, अगर ये फुल मूवमेंट कर रहा है मतलब गाड़ी गियर में नहीं है, न्यूट्रल है। ओके, अभी क्लच छोड़ दो। अब लोगों को क्या है, फर्स्ट गियर सेकंड गियर लगाने में प्रॉब्लम होती है, तो इधर प्रेस करके फिर आगे फर्स्ट और फिर इधर प्रेस करके पीछे सेकंड। तो ये माइल्यूटली सा डिफरेंस है। इसमें रिटर्न स्प्रिंग लगी हुई रहती है, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। ये हैंड ब्रेक होता है, पार्किंग ब्रेक, जिसका दूसरा नाम हैंड ब्रेक होता है। इसको हटाते कैसे और लगाते कैसे? ऊपर खींच के बटन दबाते हुए खींचेंगे। ये लगा हुआ है। हाँ, तो ये लगा हुआ है। इसको अभी हम हटाएंगे, तो नीचे करेंगे हटाने के लिए, बटन प्रेस करके ऊपर खींचते हुए नीचे। अब लगाएंगे कैसे? विदाउट बटन, नोज की आवाज़ आनी चाहिए, है ना। ओके, परफेक्ट है। अभी इंजन स्टार्ट करेंगे अपन। पाम ब्रेक पेडल पे आ जाएगा सबसे पहले, है ना। रेस नहीं दबनी चाहिए हमसे। कई लोग क्या एक्सीलेटर दबा देते हैं, छोड़ दो। ठीक है, परफेक्ट है। इंजन स्टार्ट हो गया। अभी क्लच प्रेस करके और फर्स्ट गियर लगाओ, फिर वापस से हैंड ब्रेक डाउन कर दो पूरा। ये रेड वाली लाइट चल जानी चाहिए, ठीक है। और साइड व्यू मिरर में चेक करके फिर मूव करना है कि कोई आ तो नहीं रहा है हमेशा, है ना। अब मूव करो, चलो। फर्स्ट गियर में क्लच को हमेशा स्लोली रिलीज करना होता है। बाकी सब गियरों में हम जल्दी छोड़ सकते हैं क्लच को, तो इस चीज़ का आपको स्पेशली ध्यान रखना है। परफेक्ट है। अब फर्स्ट गियर में क्या है, हम थोड़ा एक्सीलेटर भी ले सकते हैं क्लच के साथ। अगर हमारा बॉडी वेट नहीं उठा पा रही है गाड़ी, तो उसमें हम एक्सीलेटर भी साथ में ले सकते हैं। बाकी सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ गियर में हमें क्लच छोड़ने के बाद में एक्सीलेटर लेना चाहिए। और अब बात आती है गियरों की। अभी देखो हमारी नीडल अबाउट 10 जाने वाली है, तो थोड़ी और स्पीड अप करो। जैसे ही 10 से ऊपर जाएगी तो फिर हम सेकंड गियर लगाएंगे। अभी एक्सीलेटर हटाओ, क्लच दबाओ, अभी सेकंड लगा लो, परफेक्ट है। अब मूव करो। तो आप देख सकते हो कि अब अबाउट 10 चल रही है। तो जो हमारी स्पीड है वो डिपेंड कर रही है, हमारे गियर्स जो डिपेंड कर रहे हैं वो हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहे हैं कि कब कौन सा गियर लगेगा, हमारी गाड़ी की स्पीड कितनी है। अब रोड और लोड पे भी डिपेंड करता है कि कितनी स्पीड रखेंगे हम। तो स्ट्रेट चलेंगे, टर्निंग आ रही है, व्हीकल भी टर्न कर रहा है। पाम ब्रेक पेडल पे और स्लो कर लो, हॉर्न दे दो एटलीस्ट। हाँ, अब चलेंगे। तो हर गली मोड़, तिराहे, चौराहे, टर्निंग्स पे हमें पाम ब्रेक पेडल पे रखना चाहिए और हॉर्न देना चाहिए, क्योंकि ब्लाइंड टर्न्स वगैरह होते हैं तो हॉर्न की जो साउंड होती है वो अपोजिट साइड पहुंच जाता है, नहीं तो पता नहीं चलता है। जैसे टर्न है तो हॉर्न देंगे हम, परफेक्ट है। चलो, और सबको अंधा मान के चलना, आपको किसी से एक्सेप्टेशंस नहीं रखनी है कि वो देख रहा है वो रोक लेगा। अपने ऊपर डिपेंड रहना है। अपन को लेफ्ट टर्न लेंगे आगे क्रॉसिंग से, तो इंडिकेटर ऑन कर लो। इंडिकेटर हमेशा 100 मीटर बिफोर टर्निंग से हमें ऑन कर लेना है, और लेफ्ट साइड भी मिरर में चेक कर लेना है ऑल क्लियर है तो हम जा सकते हैं। अभी पाम ब्रेक पेडल पे ले लेंगे। अपोजिट साइड का व्यू नहीं आ रहा है हमें कि दूसरी और कौन है। लेफ्ट नज़दीक से सटा के लेंगे, है ना, एक टू व्हीलर जितना स्पेस छोड़ते हुए, परफेक्ट है। अब सीधी कर लेंगे अपन स्टीयरिंग व्हील। जितना हमने टर्न करा उतना ही हमने वापस सीधा कर लिया। अब स्पीड ब्रेकर आ रहा है आगे, तो स्पीड ब्रेकर पे क्या हमें इसके झटके से बचना है। ज़्यादा बड़ा नहीं है तो सेकंड में क्रॉस कर सकती है। क्लच प्रेस करो, जब रियर व्हील क्रॉस हो जाएंगे तो अब हम क्लच रिलीज करके अब मूव करेंगे, तो उसमें हम चल सकते हैं। फिर अगर ज़्यादा बड़ा है तो आप फर्स्ट गियर लगा के स्लो करके ले सकते हो, ताकि गाड़ी में कोई टीयर एंड वियर, टूट फूट ना हो, सस्पेंशन सिस्टम ख़राब ना हो आपकी गाड़ी का, व्हील अलाइनमेंट आउट नहीं हो। ज़्यादा ज़ोर से कूदाएंगे आप खड्डे वगैरह में तो व्हील अलाइनमेंट भी आउट हो जाएगा। तो गाड़ी को जो स्टार्ट करना है इंजन को, तो चाबी को आगे घुमाना है, और ऑफ करना है तो पीछे अपने फेस की साइड। आगे मतलब रोड की तरफ और पीछे मतलब अपनी तरफ। अब कई लोगों के सवाल होता है कि हम क्लच क्यों यूज़ ले रहे हैं। अभी आगे से पहले हम राइट टर्न लेंगे तो इंडिकेटर ऑन कर लो, परफेक्ट है। और अभी मेन रोड आ रही है तो क्लच प्रेस करो, पाम ब्रेक्स पे हॉर्न दो, फर्स्ट गियर लगाएंगे हम, परफेक्ट है। फर्स्ट, यस,
अभी दोनों तरफ देखेंगे, पहले राइट फिर लेफ्ट, फिर अगेन राइट फिर लेफ्ट। अब मूव कर सकते हैं, चल सकते हैं, ऑल क्लियर है। चलो सीधी कर लो। तो ये डबल लाइन होती है, इसका मतलब होता है नो ओवरटेकिंग, ओवरटेक करना मना है। सेकंड गियर लगाओ आप अब, परफेक्ट है। नहीं, फोर्थ लगा दिया ये आपने निकाल के, लेफ्ट प्रेस करके, ओके सही है, अब परफेक्ट है। अब चलो। तो कई जगह सिंगल लाइन होती है, जैसे ये साइड में है, तो इसमें क्या होता है, सिंगल में ओवरटेक सावधानी से कर सकते हो, और कई जगह डॉटेड लाइन होती है। अभी रोड के बीच में डबल पट्टी चल रही है, इसका मतलब होता है कि नो ओवरटेकिंग। अभी थर्ड गियर भी लगाओ। तो अभी हमारी जो गाड़ी की स्पीड है नीडल है अबाउट 20 चलेगी, 20 प्लस, तो हमने थर्ड गियर अप्लाई कर लिया। अब जब 30 प्लस जाएगी तो हम फोर्थ भी लगा सकते हैं। द यूज़ ऑफ फिफ्थ गियर अबाउट 60 लाइक दैट, हाईवे वगैरह पे हमें फिफ्थ गियर का यूज़ करना चाहिए। और जो ये वाली स्विच होती है, ये हैजार्ड लाइट का होता है, ये हमने चला दिया तो ये चारों इंडिकेटर ब्लिंक करने लग गए हैं। इसको कई लोग पार्किंग लाइट बोलते हैं, लेकिन ये पार्किंग लाइट नहीं होती है, ये हैजार्ड लाइट होती है। तो ये स्विच की पोजीशन बदल सकती है हर गाड़ी में, लेकिन ये सिंबल यही रहेगा। किसी गाड़ी में इधर आ जाएगा, किसी में उधर। तो अपन को इस चीज़ का ध्यान रखना है। टायर पंचर हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, आपसे बंद हो गई फर्स्ट गियर में, तो आप ये लाइट ऑन कर दो, ताकि पीछे वाले समझ जाएंगे कि इस गाड़ी से साइड से निकलना है बच के, लेफ्ट टर्न लेंगे अपन। परफेक्ट है। तो इंडिकेटर हमने ऑन कर लिया। अभी हमारी गाड़ी थर्ड गियर में है, थर्ड से सेकंड लगेगा। परफेक्ट है। पाँव ब्रेक पेडल पे लाओ, लेकिन क्लच दबाने के बाद में एक्सीलेटर का रोल नहीं है। अभी यहाँ पे देखो, हाँ खड़े हैं ये, तो आगे से लंबा टर्न लेंगे, बिल्कुल हाँ। अब क्लच छोड़ो पूरा, अब चलेंगे। परफेक्ट है। और टर्न करते ही पीछे अपन मिरर में चेक कर लेंगे कि ऑल क्लियर है। अभी राइट साइड वाली फास्ट लेन होती है, लेफ्ट वाली स्लो लेन होती है। फास्ट तेज चलने वाले राइट में ड्राइव करेंगे, स्लो वाले लेफ्ट में। अब थर्ड गियर अप्लाई करो, परफेक्ट है। अब मूव करो। और हमेशा हमें साइन बोर्ड्स वगैरह देखते हुए चलना है, क्योंकि अभी जैसे डॉटेड लाइन आ गई तो आप समझ सकते हो इसका मतलब है ओवरटेक कर सकते हैं हम। वहाँ पे डबल लाइन थी, जहाँ सिंगल होती है वहाँ सावधानी से करना है, डबल में ओवरटेक करना मना है बिल्कुल भी। तो इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। ट्रैफिक सेंस होना चाहिए आपको। और हम किसी को भी ओवरटेक कर रहे हैं, जैसे पेडेस्ट्रियन सुबह सुबह वॉक कर रहे हैं, तो इन्हें हॉर्न देना है, हमें हॉर्न दो ताकि अलर्ट रहें ये। अभी आगे देखो साइन बोर्ड आ रहा है एक येलो कलर का, जिस पे लिखा हुआ है पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग। तो अपन देख सकते हैं इस चीज़ को कि पेडेस्ट्रियन क्रॉसिंग का साइन बोर्ड बना हुआ है ये। तो आगे कट है, उसको इंडिकेट कर रहा है वो। गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है, जल्दीबाजी नहीं करनी है, दुर्घटना से देर भली। और रेड लाइट्स वगैरह को फॉलो करना है। फर्स्ट गियर में जो क्लच छोड़ना है वो हमारा बॉडी वेट उठाना होता है। स्ट्रेट ही चलेंगे, हॉर्न दे दो एटलीस्ट, और चेक कर लेंगे। यस, अब मूव करो आप। तो फर्स्ट गियर में क्लच को स्लोली स्लोली रिलीज करना होता है, बाकी सब गियरों में जल्दी। फर्स्ट गियर में स्लोली रिलीज मतलब थोड़ा सा छोड़ा, जैसी वो मूवमेंट में आएगी तो उस टाइम हमें फिर क्लच को होल्ड कर लेना है, सेम पोजीशन। ना तो पूरा छोड़ना है, ना वापस नीचे ले जाना है। अगर फिर वो 2-4 फीट की दूरी तय कर लें जब हमें पूरा क्लच छोड़ सकते हैं, तो गाड़ी बंद नहीं होगी, चाहे कोई सी गाड़ी हो। फिर आप देख सकते हो स्पीड लिमिट लिखी हुई आ रही है इस बोर्ड पे। तो 50 तो कार का है और 40 जो है उसकी टू व्हीलर की। अभी पीछे से हमें हॉर्न दे रही है गाड़ी, तो हम साइड दे देंगे ताकि वो ओवरटेक कर सके, निकल सके वो गाड़ी। अभी आगे फिर से क्रॉसिंग आ रही है और स्ट्रेट ही चलेंगे। और मूव करो, परफेक्ट है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक ज़रूर करना, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर करके बताना कि नेक्स्ट वीडियो काहे के बारे में बनाएं, कौन से टॉपिक के बारे में, और आपको भी क्या गाड़ी चलाने में किन किन चीज़ों में प्रॉब्लम आती है, तो हम उसका रिप्लाई करेंगे। ओके बाय।